नमस्कार साथियों, मैं आर.के. मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम आप लाइव आए हैं। जैसा कि आप नाम आपका कंप्लीट हो चुका है मैकेनिकल इंजीनियर दोनों से और इनफैक्ट बात करेंगे कि क्या आप लोगों ने जैसा इनपुट दिया मेरे साथ शिवम सर हैं और रीजनिंग एक्सपर्ट कौशिक सर हैं। जानने की कोशिश करेंगे सर आप लोगों के क्या ओपिनियन है, कहाँ से इतना सारा डाटा इकट्ठा किया और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है रिस्पेक्टेड कैटेगरी का। सर, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल तो सभी स्टूडेंट का अच्छा गया है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो नॉन टेक्निकल राइट होगा। सर। एग्री। पहला तो एक मैं ये चीज़ देना चाहूँगा और दूसरी अभी जिस आ रही है राइट मैकेनिकल की, तो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इसका कम होना चाहिए। राइट और राइट अगर सर। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम होगा, तो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि स्टूडेंट का नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो बढ़ बढ़ जाएँगे जाएंगे। और अलोंग विद दैट स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस भी आएगा, जी हाँ, मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और सर अगर हम जल्दी से बात करें कट ऑफ की, तो तो मैं थोड़ा-सा रीज़निंग में आपसे जी। आपके क्या ओपिनियन है? सारे शिफ्ट आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि रीज़निंग में सर मैं सेफ्टी? एवरेज अटेम्प्ट बता देता हूँ। हुँ, तो जो 40 से 45 के आस-पास बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं आउट हुँ, ऑफ 50, 4-5 क्वेश्चन्स थोड़े से ट्रिकी थे जिन्होंने वो किए हैं तो उनके बढ़ गए हैं, हुँ, वरना एवरेज अटेम्प्ट 40 से 45 हुए हैं, अगर ओके। हम रीज़निंग की बात करें सर। तो तो सर व्हाट विल बी द गुड अटेम्प्ट? मतलब हुँ, अगर हम बोले अटेम्प्ट के बारे में तो अच्छा अटेम्प्ट किसे बोलेंगे? करें 40 या 45 के बीच वाले या हुँ, फिर बिल्कुल सर। 40? सर 40 से 45 के बीच वाला ही गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, बिकॉज़ वहाँ 4-5 क्वेश्चन जिसने एस्केप कर दिए हैं वो ठीक है, इतना चलता है। क्योंकि उसमें ना फँस के टाइम वेस्ट ना हुआ, जी। तो आगे के क्वेश्चन्स टैकल कर पाएँ वो। उस वजह से मैं कह रहा हूँ 40 से 45 क्वेश्चन जो है अच्छा अटेम्प्ट मैं होंगे। यहाँ पे शिवम सर से पूछना चाहूँगा रे बता दिया सर ने और टेक्निकल में आपको स मैकेनिकल का पेपर आपने देखा बच्चों के, क्या लगता है कि कितना सेफली बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं? लेवल पर क्वेश्चन। सर जिस लेवल पे क्वेश्चन आए हैं तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर किसी ने सर स्किप कर राइट, मतलब हर किसी ने 10 क्वेश्चन स्किप करे हैं, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो या कोई लेंथी क्वेश्चन। तो हम लोग जो गेस करने वाले हैं वो 90 में करने वाले हैं और 90 क्वेश्चंस में अगर आपने 80 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, 80 क्वेश्चंस, देन इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। उसके बाद भी सर क्या होता है कि प्लस माइनस 5 मार्जिन रहता है एग्ज़ैक्टली कि सर। अब एक्यूरेसी की बात हो जाती बिल्कुल है। और अगर आप लोगों ने 85 क्वेश्चन्स करे मतलब 80 प्लस करें इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। हुँ, अगर आप लोगों ने 85 प्लस करे देन इट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। मतलब फिर उसमें आपको ये सोचना कि आपका नॉन टेक्निकल से कैसे आप मार्क्स। राइट। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं देखो अब जैसे कीर्ति मैम का मैंने जी, इनपुट दे रखा है तो सर का। देखो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी, प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ वैकेंसी और उसमें कितने स्टूडेंट्स ने इस बार पेपर में अपीयर हुए हैं और आप लोगों ने 3 शिफ्ट का जो हमें इनपुट दिया कि सर हमारे इतनी सेफली फाइनली अटेम्प्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने बोला कि इतने क्वेश्चंस हमने सही हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जनरल 35 से लेकर के 128 की तब सर शिवम सर इस ईयर के कंपैरिजन में ऑटोमेटिक सर 10 से 12 नंबर हमारा कम हो रहा है सर। क्या लग रहा है इसके आपको क्या लग रहा है इसका रीज़न्स क्या हो सकता है? सर इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जो आपकी वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, उनका फ़ायदा मिलेगा राइट। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पेपर था, हाँ, वो कंपैरेटिवली जिन स्टूडेंट से बन रहा था उनके लिए ईज़ी था लेकिन कंपैरेटिवली हाँ। मतलब मॉडरेट लेवल का था। राइट, तो राइट। इसलिए वैकेंसीज़ में मुझे थोड़ा-सा दिखाई दे रहा और सर मैं ये कहूँगा कि है। जी, सिविल में भी इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है कि हाँ। बच्चों का जो है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को दोनों को देखा जाए जी, जी। तो वैकेंसीज भले ही ज़्यादा हैं हुँ, लेकिन सिविल में भी ऐसा बोल रहे हैं बच्चे कि नॉन टेक पोर्शन से जीएस वगैरह में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो वो लोग नहीं कर पाए या फिर बिल्कुल। एक तरह से बोला जाए कि पुराने क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे गए नोबेल प्राइज 2021 का पहले पूछ के रहे हो आप? पूछे गए करंट अफेयर नहीं दिखा हुँ, तो वो सारी चीजें बैलेंस करके सर लोगों ने काफी मेहनत करी है देखो आपको सामने 3 लोग दिखाई दे रहे हैं 2-3 लोग और भी पीछे खड़े हैं इन सभी लोगों ने बहुत एनालाइज किया और जितने भी बच्चों के रिव्यू आए उनको एनालाइज करने के बाद ये जो प्रोबेबल कट ऑफ है इसको आपके सामने दिखाया है। तो मैं ये भी कहूँगा सर ये कट ऑफ ही डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है? बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि अगर जिनके मार्क्स इसके अबव या इस रेंज अच्छा सर उनको मैं एक चीज़ पूछना हाँ, चाहूँगा आप लोगों जी। से कि अगर मान लो कि मैं एज़ अ स्टूडेंट देखूँ, हाँ। मुझे लगता है कि मेरे 137 से 142 के बीच में आ जाएँगे नंबर। क्या मुझे इस बिहाफ़ पे आज से ही लग जाना चाहिए? और मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कितना समय मिलेगा सेकंड एग्ज़ामिनेशन सर तक मेरा जाने के मेरा लिए? इस पे से जेन्युइन सलाह है सर कि आ रहा या 130 भी आ रहा है, 135 भी आ रहा।
आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए सर। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम भगवान तो है नहीं सर कि हमारी एकदम एसएससी इस नहीं, नहीं सर, हाँ, इसमें एक्चुअली एक पॉइंट और भी हाँ, है, नॉर्मलाइज़ होते हैं हाँ, मार्क्स। नॉर्मलाइज़ेशन में क्या हो जाता है गाइस, जैसे कि मान लो आपका पेपर है, कोई हाँ। टफ सेट आ गया और हुँ। कोई दूसरा पेपर है जो ईज़ी सेट आ गया। में मार्क्स को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। तो सर ऐसे कई सारे स्टूडेंट तो 50 क्वेश्चन सही नंबर आए 100 राइट। और मैंने कई सारे स्टूडेंट नंबर आ रहे थे 135 लेकिन जब उन्होंने देखा था हाँ, और जब नंबर आए तो 142 हो गए। तो कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ेशन का फ़र्क पड़ता है। तो एग्ज़ैक्ट यही मत समझने लग जाना कि 137 से 142 के बीच में है हुँ, या फिर 137 से ऊपर है तभी मैं तैयारी करूँ, 135 में तैयारी नहीं करूँगा। ऐसा मत करना, नियर बाय 10 नंबर अगर आप हैं, हुँ, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ सर वही जो अभी रजत सर ने हाँ, पूछा, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर अगर मेरे पास इतने नंबर आ रहे राइट। हैं, मेरे पास कितना टाइम मिलेगा मुझे मेंस के लिए? सर देखो एसएससी जहाँ तक रहा है, अगर मेंस की 2 से ढाई महीने का 2 महीने का स्टैंडर्ड मान के चलो, आपके नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको स्पेसिफिक गाइड करूँगा, ज़्यादा समय नहीं दूँगा आपका। सबसे पहला फर्स्ट फेज़ आप लोगों को करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स जो आपके एसएससी जेईई के में फटाफट वो आपको सॉल्व करना शुरू करो और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस। अच्छा दैट्स इट सर, सिंपल। एक चीज़ और भी है जो स्टूडेंट्स के बिहाफ़ में मैं हाँ। पूछना चाहता हूँ, वैसे इसका आंसर हम ही देते हैं, हुँ, लेकिन स्टूडेंट्स के बिहाफ़ में कि अगर किसी के 137, 145, 150 नंबर मतलब उसका कॉन्सेप्ट तो अभी वो इतना आ रहा है। राइट सर। अब अगर उसको मेंस की तैयारी करनी है, तो मेंस के लिए उसके एफ़र्ट कितने होंगे? उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना या फिर वो 50% 60% अपने कॉन्सेप्ट पक्के कर चुका है, सिर्फ़ 40% एक्स्ट्रा सर उसे आप मेहनत करनी सोचिए है? ना एसएससी जेईई प्री निकालना है, इसका मतलब ऑलरेडी बच्चे का कांसेप्ट क्लियर होगा सर बिल्कुल, थ्योरेटिकल। तो अब उसको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करना है। सबसे बड़ी बात देखना नहीं है, आपको प्रॉपर विद इन द टाइम देखो एसएससी जेईई में जब आप जाओगे ना, तो आपको हर क्वेश्चंस के लिए मेंस में ना 4 से 5 मिनट का आइडियल टाइम मिलता है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस करना है तो उसी टाइम में करना है। यही आपको पहला फेज़ फेज़ करना है। फिर बिल्कुल। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं कोई मेंस का ऐसा चैप्टर सा टॉपिक हमें स्किप कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ दो। बस यही मेरा सलाह है। और गाइज़ एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब जो क्वालीफाई होते हैं, वो सभी में सभी एक राइट, गाइस हाउ टू राइट आंसर एक स्किल है। आपको पता होता है कि इसका आंसर ये है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो मैं ये आंसर लाया कैसे हूँ। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला देख के ही उसको लगता है पता नहीं कहाँ से क्या आंसर लिखा है इसके ऊपर ये। तो आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर भी आपको मेहनत करनी है जहाँ पर आप अपनी स्किल को इन्हांस कर सको, पॉलिश कर सको सो दैट आप लोगों के जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो और जितने भी स्टूडेंट्स आपका मेंस देने जा रहे हैं उसमें से सबसे बेहतर नंबर आपके आए। राइट और उसपे हम वीडियो भी अपलोड करेंगे कि मेंस के पेपर को कैसे राइट अप करते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डेरिवेशंस को, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप परेशान मत होइएगा। जो भी एज़ पॉसिबल एज़ गाइडेंस आपको हो सकता है हम प्रोवाइड करेंगे। जरूर। ये आपका कट ऑफ है और हाँ, कल शाम को 7 बजे इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि बड़ा इवेंट हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। तो गाइस थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस तो सेशंस। सर उस इवेंट के बारे में कुछ बता चाहेंगे वो क्या है? सर वो मतलब ये समझ जाइएगा कि वो ऐसा इवेंट है कि 2022 का जो जिन लोगों ने पेपर दे रखा है और जो 2023 को टारगेट करेंगे जी। या उनकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग जर्नी होगी 6 से 7 महीने की, वो किस दिशा में जाना चाहिए। प्रॉपर पूरी टीम रहेगी इंजीनियर्स अड्डा की आपको इवेंट में। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।